विवेकानंद बनने के लिए जीवन में चाहिए जीवन की समाष्टि के प्रति सवाल। उन्होंने सवाल ईश्वर के संबंध में किया था। जरूरी नहीं कि हम भी ईश्वर के संबंध में ही करें, सवाल किया था। और सवाल से बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सवाल किया था जिससे वाकई उनकी जिंदगी के अंदर कुछ बदल सकता था। सवाल केवल सवाल करने के लिए नहीं किया था। हम तो कर लेते हैं क्योंकि लगता है कि चलो ना यार, बोल रहा है कर लेते हैं, होता है नहीं होता है। कमरे के बाहर गए, सवाल भी खो गया, जवाब भी खो गया। एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो विवेकानंद जी के संबंध में है वो ये कि सवाल से यात्रा शुरू करता है, बाद में अनुभवों की बात करता है। कि केवल उत्तर पा जाने पर वो रुकता नहीं है, वो उत्तर को देखना चाहता है कि क्या ये उत्तर मुझ पर भी संभव हो सकता है। नहीं तो उन्होंने तो जवाब दे ही दिया था परमहंस ने कि है, और जैसे मैं तुझे देख रहा हूं वैसे प्रतिक्षण ईश्वर को भी देखता हूं। तब विवेकानंद जी कहते हैं, जवाब बस नहीं, वो कहते हैं अब तो मुझे भी दिखाओ। कि अब बात केवल इसकी नहीं कि उत्तर मिल गया, वो तो एक उत्तर मिल गया, अब जब तक मेरे अनुभव में ना आए वो उत्तर कितना सही है इसकी जानकारी मुझे कहां तक मिले। बात सवालों की नहीं है, सवाल एक श्रृंखला है कि सवाल अगर जवाब बने और जवाब अगर बिना अनुभवों के रह जाए तो वो सवाल नपुंसक है, वो जवाब भी नपुंसक है। क्योंकि अगर हम यहां सवाल कर लें, मुझसे सवाल कर लिया जाए कि क्या ईश्वर है, मैं कह दूं ईश्वर है, और हम अगर उसके ऊपर खोज करके ईश्वर को पाने की यात्रा पर न जा पाए तो मेरा पूरा जवाब भी नपुंसक हो जाता है, आपका पूरा सवाल भी नपुंसक हो जाता है, क्योंकि कहीं से वो कोई पोटेंसी नहीं ला सका। नरेंद्र दत्त से विवेकानंद बनने की जो प्रक्रिया है वो सवालों से शुरू होकर जवाबों पर जाती है और जवाबों से शुरू होकर कहीं अनुभवों तक लौटती है कि क्या वाकई ये संभव भी है। ये महासंकल्प की बात है। विवेकानंद जी की बात आती है, मैंने कहा कि हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं। इसलिए ग्रस्त हैं क्योंकि हमारे संकल्प बड़े बेहद ठिठके हुए, कमजोर हैं। हम आज संकल्प करते हैं कि शायद कमरों पर जाएंगे, कल से बीड़ी नहीं पिएंगे, कोई कहता है शराब नहीं पिएगा, कोई कहता है समय पर पहुंचूंगा, कोई कहता है ये करेगा। लेकिन प्रतिक्षण हम उन्हीं दौरों पर लौट जाते हैं जिनसे हम शुरू हुए होते हैं। लगती बड़ी छोटी बात है, असल में विवेकानंद बनने के लिए विवेकानंद आदतों का विरोध है।